नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगांव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल जिले के गांव चिरवाड़ी में, जहां पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी का उद्घाटन आज किया जा रहा है, जहां पे मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर नवीन रोहिला के जो पति हैं मदन रोहिला जी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। हम बात करते हैं, हमारे बीच में एक भाई हैं। आपका नाम क्या है? जी मिस्टर सुखदेव। आप कहाँ से हैं? चिरवाड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जो ये लाइब्रेरी खोली जा रही है आज, किस पर्पस से ये लाइब्रेरी खोली जा रही है? देखिए, यहाँ पर क्या है कि सभी के परिवारों में कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्याएं रहती हैं और बच्चा अपना उचित समय से और सभी एक ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाता। यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, खासतौर से बोर्ड क्लासेज और जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, चाहे एचएससी हो एसएससी हो, तो उनको यहाँ पर एक समय और एक माहौल यहाँ पर मिलेगा। और ये वैसे तो 24 घंटे के लिए ओपन रहती है, लेकिन ज़्यादातर जो समय यहाँ पर मिलता है पढ़ाई के लिए, वो सभी लगभग 6 बजे के बाद और रात को तकरीबन 12 बजे तक यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो उससे एक नई जागरूकता नए बच्चों में आएगी और बच्चों का जो भविष्य है वो थोड़ा ठीक होगा। तो जैसा कि सरकार भी अनुदान देती है लाइब्रेरी के लिए, तो क्या जो ये लाइब्रेरी खोली जा रही है सरकार के सहयोग से है या अपनी तरफ से आप? नहीं, अपने व्यक्तिगत तौर से हमने सभी ने कलेक्शन करके। तो क्या जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनसे आपने आग्रह नहीं किया? विधायक जी के पास हम नहीं गए या और कोई? नहीं, हमारे अपने समाज के द्वारा ही जितना भी कलेक्शन हुआ उसके बेस पर हमने इस लाइब्रेरी का ये उद्घाटन किया, या यहाँ पर जितना भी है सभी का सहयोग रहा हमारे समाज का। तो जो जिस जगह पे आपने लाइब्रेरी खोली है, ये जगह सरकार के द्वारा लाइब्रेरी के नाम से है या कोई और नाम से? नहीं, लाइब्रेरी के नाम से है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से हमने स्वयं रखा है। ये हमारे अपने समाज चौपाल की जगह है। तो हमारे बीच में रोहिला जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। रोहिला जी, आप चीफ गेस्ट के तौर पे आज गांव चिरवाड़ी में पहुंचे हैं लाइब्रेरी के उद्घाटन पर, तो आप किस नज़रिए से इस लाइब्रेरी का जो प्रोग्राम है इसको देख पा रहे हैं? ये गांव चिरवाड़ी के जो हमारे यूथ हैं उसके द्वारा एक अच्छी पहल है और मैं इनकी सराहना करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं इस एक खुशी के मौके पर कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर ये अग्रसर हैं। उन्होंने यही कहा था, मूल मंत्र दिया था कि भाई शिक्षित बनो, तो पहली सीढ़ी शिक्षा की यही, और शिक्षा में जैसे ये योगदान कर रहे हैं दूसरे हमारे साथियों का, बच्चों का, आने वाली पीढ़ी को जो रास्ता दिखा रहे हैं वो एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। मैं इनके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये कई जगह मैंने देखा है कि हमारे गांव में भी पीछे खोली गई थी, टाइम हो गया उसको, बट और दूसरे गाँवों में भी एक ये मिशन के रूप में हमारे यूथ ने लिया है, तो ये एक अच्छी पहल है। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इनका। रोहिला जी, अब तक आपके द्वारा कितनी लाइब्रेरियां जिले के अंदर खोली गई होंगी? नहीं, मेरे द्वारा तो नहीं, मैं तो मेरे को कहीं बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, तो ये उनका एक उत्साह बढ़ाता हूँ, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बच्चों का, यूथ का। तो अदरवाइज़ तो मैं जहाँ भी कई गाँवों में मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया है, देखा है, अच्छा एक पहल की है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। आनंदपाल जी, जैसा आमतौर पे देखा जाता है कि सरकार से अनुदान मिलता है लाइब्रेरियों के लिए, जगह भी मिलती है, लेकिन क्या है कि जहाँ भी हम देख रहे हैं काफ़ी गाँव में लाइब्रेरियाँ समाज के द्वारा खुद से खोली गई हैं, और वो कहीं ना कहीं जो जगह बुज़ुर्गों के लिए, देखिए हमारे लोगों के पास में मकानों रहने के लिए ही जगह बहुत कम है, तो जो बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चों के शादी ब्याह हो जाते हैं, उन बुज़ुर्गों के लिए एक ठिकाना चौपालें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब चौपालों पर लाइब्रेरियाँ खुलने लगी हैं, तो उन बुज़ुर्गों का क्या होगा? सबसे पहले मैं जागौर जगांव का साधुवाद करता हूं कि आप जो ये हमारे यूथ के द्वारा जो ऐसे छोटे छोटे कार्य किए जा रहे हैं समाज में, उनको आप अपने चैनल के द्वारा जो जनता तक पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चौपालें हैं वो हमारे कई गाँव में ऐसी लाइब्रेरियाँ ओपन हो चुकी हैं और हो रही हैं। ये उन बुज़ुर्गों का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उनका भी हमें सहयोग है कि जो आज तक जुआ के या ताश खेलने के अड्डे बन रहे थे, आज वो बच्चों की नई युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए या शिक्षा के उस मुहिम तक पहुंचाने के लिए जो बाबा साहब ने सपना देखा था, उसमें वो भी हमारे साथ हैं, वो हमसे अलग नहीं है। और ऐसी लाइब्रेरियां डिस्ट्रिक्ट पलवल में कई गाँवों में जो खोली गई हैं, उनमें सरकार का योगदान नहीं है,
तो उसमें भी सरकार भी, अगर हम जाएंगे तो सरकार भी मना नहीं करेगी, लेकिन हमारी पहल अभी वहाँ तक नहीं है, हमें उस चीज़ की जानकारी भी कम है। तो हम जैसे जैसे समाज में जाते हैं तो उनको उन के बारे में जानकारी भी देते हैं, और आगे ये मुहिम को बढ़ाने का बहुत लंबा कार्य है, जिसमें हमारे धम्म भूमि के लोग हैं वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, समता चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग हैं और अन्य हमारी संस्थाएं हैं वो इसमें बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। मैं गांव चिरवाड़ी के युवा साथियों को और पूरी समस्त बस्ती को ये साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे आसपास के गाँवों में, जितने भी आसपास के गांव हैं, उसमें ये पहला गांव है जिसमें ये पहल की गई है। मैं सभी के लिए धन्यवाद करता हूं और आपके लिए धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। लोगों के पास रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका एक आशियाना चौपालें बन जाती हैं, लेकिन उन चौपालों पर कहीं ना कहीं लाइब्रेरी हम खोलने लगे हैं। तो उन बुजुर्गों का क्या होगा? सरकार से लाइब्रेरी के नाम पर जगह लेने के लिए या योगदान लेने के लिए क्या पहल की गई थी आपके द्वारा? सबसे पहले मैं जागो और जगाओ टीम को तहे दिल से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो हमने इस डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी का जो शिलान्यास किया है आज, ये जो हमारी अपनी जगह है, और हम लाइब्रेरी के लिए सरकार से हमें कोई अनुदान नहीं मिला। हम सरपंच साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि आपके पास कोई जगह है तो मैं उसमें आपको बनवा कर दूंगा, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी जगह थी नहीं। ये हमारे पास एक चौपाल थी, इसी में हमारा बीच में बनाने का था, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। तो हमारी जो एक छोटी वाली ये है जगह, इसी में हमने लाइब्रेरी का इसमें जो है आज जो उद्घाटन किया है। और ऐसी हमें जो हमारा जो अपना जो समाज के जो हम सभी समस्त समाज के लोग हैं, उन्होंने ही अपने आपस में मिलजुल करके जो संगठन बना है, उसी के तहत उसी के माध्यम से इसका हमने जो मंगल आरंभ किया है। तो जिस तरीके से आपने आज लाइब्रेरी खोली अपने गांव में, आप हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं संपूर्ण देशवासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरे जो शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, मेरा 1 साल से सपना था ये। जब भी मैं बाहर कार्यक्रम में जाता था तो मैं देखता था कि जहाँ भी जो लाइब्रेरी देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे समाज में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, और मेरे बच्चों को, जो मेरे समाज के बच्चे हैं, वो जो है उनकी भी इच्छा थी, और मेरा 1 साल से ये सपना भी था कि मेरे यहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। और ये आज मेरी आंखों के सामने मेरा सपना पूरा हो गया है। और यहाँ पर जो बच्चे हमारे जो 10-10, 11-11 बजे तक पढ़ते भी हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस लाइब्रेरी से पढ़ करके बच्चे जो है सरकारी ऊंचे पदों को प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में नव भारत निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे भाई गौतम जी हैं। गौतम जी, जो आज आप चिरवाड़ी गांव में आए हो, आप इस पहल को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, ये सबसे पहले मैं जागो और जगाओ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जो ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उसमें हमको जैसे हम चौपालें दी हुई हैं, तो उन और तो हम पे कोई जगह होती नहीं है, तो जैसे चौपालों में हम पाठशालाएं खोलने का काम करते हैं। जो हमारे बच्चे जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो शिक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार से षड्यंत्र रचा हुआ है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि कैसे भी करके अपने बच्चों को जो शिक्षा से के अभाव जो रह जाते हैं, वो यहाँ पे हम दे सकें। तो साथियों, हमें अपने लोगों से इस गांव के जो गांव चिरवाड़ी में जो लाइब्रेरी खोली है, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने ये मुहिम छेड़ी है, उसको आगे तक लेके जाएं। संगनी आकाश जी वो भी डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, और हमारे मास्टर पंचायत बहुत हैं, ये भी दिल्ली में जो है सरकारी टीचर के कार्यकर्ता हैं। जो और भी हमारे जो तेज सिंह जी हैं। तो ये जो सारा जो है हम बाबा साहब की जो सुरजीत भाई, जैसा कि देखा जाता है कि जो भी चौपालें हैं, सरकार के द्वारा चौपालों में मंदिर तो बहुत बनवाए जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरियां नहीं खुलवाई जाती हैं। काफ़ी सारी जगह आपने देखा होगा कि चौपालों के गेट पे ही मंदिर होते हैं, और लेकिन आपने मंदिर ना बनाकर लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है। उस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मैं सरकार को मैं बुरा तो नहीं बोलूँगा, वो अपनी जगह है जो मंदिर खोले, लेकिन जो हमारे समाज के लिए जो सबसे पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही हमारे सब द्वार खोल सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन मंदिर में जाने के बाद ना तो हम इंजीनियर बन सकते हैं ना डॉक्टर बन सकते हैं, वो हमारी विचारधारा गलत है। केवल हमें शिक्षा पर ही जोर देना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि चौपालों में जो मंदिर खोले जाते हैं उनकी जगह लाइब्रेरियाँ खोली जाएँ? लाइब्रेरी ही अच्छा रहेगा। हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो कुछ ही चंद लोग हैं, परंतु आज भी समाज पूर्ण रूप से उस समस्या को, उस चीज़ को नहीं समझ पाया कि हमारे लिए जो एजुकेशन और सामाजिक चेतना है वो कितनी ज़रूरी है। तो इसमें किसकी कमी है? तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी कमी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि देखो समस्या बहुत हैं और काम भी बहुत हैं, और काम करने के लिए हमें वो योद्धा चाहिए, वो साथी चाहिए, उनकी कमी है। आज आपने देखा कि तमाम लोगों की हमने राय सुनी, विभिन्न संगठनों से लोग यहाँ मौजूद थे। सबका एक ही कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा का मूल मंत्र हमें दिया है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज समाज में तमाम संगठनों के प्रयास से जागरूकता आ रही है, और जिन चौपालों पर शराब के, जुए के अड्डे हुआ करते थे, आज वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइब्रेरियाँ खोलकर समाज जागरूक हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रहा है। और तमाम संगठनों के साथियों ने एक ही बात कही कि वो आगे से किसी भी कीमत पर जो भी हमारी सार्वजनिक जगह हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ पर एजुकेशन हब बनाने का काम जिले के अंदर किया जाएगा। आप सभी साथी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए जागो और जगाओ से। धन्यवाद।